आज हम चैप्टर 7 के कीवर्ड्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कीवर्ड क्या गिवन है? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब होता है ऐसा प्लांट जिसके पास बीक स्टेम हो और जिसको सपोर्ट हो स्टैंड अप करने के लिए दूसरे प्लांट की। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? सम प्लांट which have beak stem, some plant which have beak stem that take support of the neighboring plant to climb up are called climbers. एग्जाम्पल इसका क्या है? मनी प्लांट। तो क्लाइंबर्स की डिफिनेशन क्या हो गई? सम प्लांट विच हैव बीक स्टेम दैट टेक सपोर्ट ऑफ द नेबरिंग प्लांट टू द क्लाइंब ऑफ आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। मतलब ऐसा प्लांट जिसके पास बीक स्टेम हो और उसको सपोर्ट हो किसी दूसरे प्लांट की क्लाइंब अप मतलब ऊपर चढ़ने के लिए इज कॉल्ड द क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल इसका क्या है? मनी प्लांट। क्रीपर्स। क्रीपर्स का क्या मतलब होता है? दोज प्लांट विच हैव बीक स्टेम that spread on the ground and cannot stand upright is called creepers. तो इसको भी राइट कर लेते हैं। those plant which have weak stem that spread on the ground and cannot stand upright is called creepers. हर्ब्स। तो हर्ब्स का क्या मतलब होता है? स्मॉल प्लांट्स विथ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? wheat, paddy, etc. तो हर्ब्स का क्या मतलब होता है? ऐसा प्लांट जो स्मॉल हो और उसके पास ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम हो उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। श्रब्स। श्रब्स का क्या मतलब होता है? श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट विथ थिन ब्रांचेस। तो इसको भी राइट कर लेते हैं। श्रब्स आर medium size plant with thin branches is called shrub. Trees. तो trees are tall and large plant. Trees are tall and large plant with hard and woody stem. इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रीज। जैसे मैंगो।
ट्रीज आर टाल एंड लार्ज प्लांट विथ हार्ड एंड वुडी स्टेम। जो रूट्स हैं वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या होती है टैप रूट और सेकंड क्या है फाइब्रस रूट। तो टैप रूट क्या है, द मेन रूट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड टैप रूट। द मेन रूट ऑफ द प्लांट is called टैप रूट। जो प्लांट की मेन रूट होती है उसको हम क्या बोलते हैं टैप रूट। फाइब्रस रूट, तो इन द प्लांट लाइक ग्रास द ब्रांचेस ऑफ द रूट the branches of the root come out from the base of stem. In the plant like grass, the branches of the root come out from the base of stem are called fibrous root. तो फाइब्रस रूट का क्या मतलब हुआ, ऐसे रूट्स जो स्टेम के बेस से क्या होती बाहर आती है उसको हम क्या बोलते हैं फाइब्रस रूट। लेटरल रूट, लेटरल रूट क्या होता है कि स्मॉलर रूट है जो विच एराइज फ्रॉम द मेन रूट। तो इसकी डिफिनेशन राइट कर लेंगे, स्मॉलर रूट्स विच एराइज फ्रॉम द मेन रूट, smaller root which arise from the main root in the tap root are called lateral root। इसको हम क्या बोलेंगे lateral roots। ऐसी रूट जो क्या होती है मेन रूट से राइज होती है बाहर निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं लेटरल रूट्स। लैमिना क्या होता है लीफ का पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, ये देखिए यहाँ पे एक लीव्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो लीव्स का जो ग्रीन पार्ट है और जो ब्रॉड है उसको हम क्या बोलते हैं लैमिना। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। द ब्रॉड ग्रीन part of the leaf is called lamina। क्या बोलेंगे उसको हम लैमिना। तो यहाँ पे देखिए ये लीफ है, तो यहाँ पे देखिए ये जो इसका ये ब्रॉड पार्ट है ग्रीन है उसको हम क्या बोलेंगे लैमिना। मिड रीव, तो आप यहाँ लीफ में देखिए यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं मिड रीव। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, द थिक vein in the leaf middle of the leaf is called midrib। तो मिडरिब की क्या डिफिनेशन हुई, द थिक वेन इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब। जो लीफ है उसका जो मिडिल में जो ये लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे मिड रीफ। तो लीफ के स्ट्रक्चर में देखिए कि लीफ का ऐसा पार्ट जो स्टेम से क्या हो अटैच्ड हो उसको हम क्या बोलते हैं पेटियोल। यहाँ पे ये स्टेम है और ये लीफ का ये पार्ट, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे पेटियोल। तो मतलब ऐसा पार्ट जो स्टेम से लीफ का ऐसा पार्ट जो किससे अटैच्ड हो स्टेम से उसको हम क्या बोलेंगे पेटियोल। द पार्ट ऑफ द लीफ which is the part of the leaf by which it is
by which it is attached to the stem is called petiole. उसको हम क्या बोलेंगे? petiole. The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole. मतलब ऐसा पार्ट लीफ का जो स्टेम से अटैच्ड हो उसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल. तो बीन्स का क्या मतलब होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द लीफ आर कॉल्ड बीन्स. तो इसकी डेफिनेशन राइट करते हैं. थ्रेड लाइक structure in the leaf are called veins. Thread like structure in the leaf are called veins. क्या होगी? The female reproductive part of flower. The female reproductive part of flower is called pistil. तो पिस्टिल क्या है? फ्लावर का एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या इसको ये कहें इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टिल. द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन. यहाँ पे राइट करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर is called stamen. The male reproductive part of flower is called stamen. Outermost green leaf-like structure in the flower is called sepal. The outermost green leaf like structure, the outermost green leaf like structure in a flower is called sepal. इसको क्या बोलेंगे? sepal. petals. तो petals का क्या मतलब होता है? The prominent part of the open flower is called petal. This is the prominent part of the open flower. This is the prominent part of the open flower called petals. Is called petal. Transpiration का क्या मतलब होता है? Loss of water from the leaves of a plant. Loss of water from leaves loss of water from leaves of a plant called transpiration. तो फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है? प्रोसेस बाय विच green plant a process by which green plant make their own food
food, sunlight, carbon dioxide, and water is called photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक फूड मेकिंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड बनाते हैं किसकी हेल्प से? बाय सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओब्यूल, ओब्यूल का क्या मतलब होता है? स्मॉल बेड लाइक structure attached in the inner wall of the ovary. Small bed-like structure attached in the inner wall of the ovary are called ovule.